नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 10 शुरुआती कौन से लक्षण हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, पहले लक्षण में है अजीब सी थकान बनी रहना। भले ही आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी क्यों ना करें, बट अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद भी पूरी करते हैं उसके बाद भी आपको थकान लगी रहेगी, कमजोरी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी बॉडी की ऊर्जा होती है उसका कुछ भाग अब आपका बच्चे के लिए भी जा रही है, उसके डेवलपमेंट में भी लग रही है। इस दौरान अब जरूरी है कि आपको अजीब सी थकान महसूस ना हो। उसके लिए आपको एक अच्छी डाइट फॉलो करना चाहिए। डाइट कौन सी होना चाहिए इसके बारे में भी आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। कमेंट बार बार पेशाब जाना या महसूस होना, आपके पीरियड मिस होने से पहले ही आपको बार बार बाथरूम लग सकती है या ऐसा एहसास हो सकता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। ये सपोज दैट आप बाथरूम होके आए तो उसके कुछ 5 से 10 मिनट बाद ही आपको फिर से लगेगा कि मुझे वॉशरूम जाना है। कुछ खाते रहने का मन करना या खाने से चिढ़ हो जाना। क्या होता है कि जब भी आप गर्भ धारण करते हैं तो उस दौरान जो आपकी स्मेल करने की क्षमता होती है या स्वाद की क्षमता होती है, यानी आप कोई टेस्ट लेते हैं, जैसे कोई आपने मीठा खाया तो उसकी जो टेस्ट लेने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। बहुत जल्दी आप उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। तो इस दौरान या तो आपको यह लग सकता है कि मुझे खाना खाना है या कुछ और खा लिया जाए, या आपको यह भी लग सकता है कि खाने से चिढ़ हो जाए, यानी कोई आपको बोले कि खाना खा लो तो आपको मन ही नहीं करेगा खाना खाने के लिए। स्तन कोमल या सूजे होना। जब भी आपके पीरियड में सोते हैं उससे 1 हफ्ते पहले आपके स्तनों में अलग सी बेचैनी सी होगी या उनमें हल्का हल्का दर्द बना रहेगा या सूजन भी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप गर्भ धारण करते हैं तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और पेस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। उसी के कारण यह समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी ओव्यूलेशन होने से पहले शरीर का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन के जैसे ही अंडा आपका जुड़ता है तो जैसे ही ओव्यूलेशन होता है उससे पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और महामारी पूरी होने के बाद आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। यह भी इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में अब जो प्रोस्टेजन हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ रही है। उसी की वजह से बहुत सारी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। चक्कर आना। अब चक्कर आना सामान्य बात होती है और अगर बार बार चक्कर आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं या होने वाली हैं या गर्भधारण करने वाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपकी बॉडी में ऊर्जा होती है और ऊर्जा के साथ साथ जो ब्लड होता है, यानी जो रक्त होता है, वह आपके बेबी के लिए जाने लगता है। इस स्थिति में कई बार देखा भी गया है कि रक्त कम हो सकता है, कम होने लगता है। जैसे ही रक्त कम होगा आपको चक्कर आने लगेगा, कमजोरी महसूस होने लगेगी। ये भी एक लक्षण है। शरीर में होने वाले अलग अलग बदलाव। जब भी आप वॉशरूम जाएंगे यानी कि पेशाब करने जाएंगे तो आपको कठिनाई हो सकती है, जलन महसूस हो सकती है या आपकी योनि के आसपास आपको हल्की हल्की सूजन, दर्द या खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐंठन होना। यह इसलिए होता है कि जब भी आप गर्भ धारण करते हैं तो गर्भ धारण करने से जो आपका रक्त है उसका प्रवाह बढ़ जाता है बेबी की तरफ, जिससे आपकी बॉडी में आपको या पेट में आपको ऐसा लगता है कि ऐंठन हो रही है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं होती है। जैसे ही अंडा फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद आपको नॉर्मल लगने लगेगा। पेट फूलना। पेट फूलने के साथ साथ ऐंठन भी महसूस हो सकती है या ऐंठन के साथ पेट फूल सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आप प्रेग्नेंट होने वाली हैं तो आपकी बॉडी में प्रोस्टेशन जो हार्मोन्स होता है वह बढ़ रहा है। ये जितने भी मैंने आपको सारे लक्षण बताए हैं यह सभी इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि जो आपकी बॉडी में प्रोस्टेजन हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। उसी के कारण आपको ये सारी समस्याएं होती हैं। तो ऐंठन कुछ समय तक रहती है या आपको जो पेट फूलना है वो भी कुछ समय तक रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। इनमें से बहुत सारे जो मैंने अब लक्षण बताए हैं, इन्हीं लक्षणों में से अगर आपको है तो आप समझ लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, या इनमें से बहुत सारे लक्षण हैं और आपने चेक भी किया है आप प्रेग्नेंट नहीं है, तो इस दौरान मेरी आपको सलाह रहेगी कि अपने नज़दीकी स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि जो गायनिक डॉक्टर होती हैं उनसे संपर्क जरूर करें। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल पाए होंगे। तो जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।